अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग क्या है और इसकी काइंड्स क्या हैं। ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बेरोजगारी कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये टेक्निकली हम अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन को देखें। People able, available and willing to find work, an activity seeking work but not employed। यानी जो भी जॉब ढूंढना चाहता है वो एबल भी है, अवेलेबल भी है और विलिंग भी है। किस चीज के लिए? कि वो काम ढूंढे अपने लिए और उसको काम मिले, लेकिन वो फिर भी एम्प्लॉयड ना हो, यानी उसको रोजगार का मौका ना मिले। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है। जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट, mentally sound, well qualified and willing to work at prevailing wage rate but does not get job, this situation is called unemployment। देखिए, वो फिजिकली फिट भी हो, मेंटली भी साउंड हो, वेल क्वालिफाइड भी हो और वो विलिंग भी हो। कुछ लोग होते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली साउंड होते हैं, क्वालिफाइड भी होते हैं, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है। लेकिन हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो और वेल क्वालिफाइड भी हो और विलिंग टू वर्क भी हो। और एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, एट प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है ना। प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब ये है कि जैसे लेट सपोज मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली भी फिट हूँ उस जॉब के लिए, मेरी क्वालिफिकेशन भी उस जॉब के अकॉर्डिंग है, मैं जॉब करना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि भाई जैसे अगर एक मजदूर है वो चाहता है कि भाई बाकी लोग अगर 1000 रुपए पे उनको दिहाड़ी मिल रही है तो मुझे 2000 मिले। यानी इसका मतलब है वो प्रिवेलिंग वेज रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब वो अगर बेरोजगार रहेगा तो ऐसे बंदे को आप बेरोजगार नहीं कहेंगे। हाँ, अगर वो 1000 रुपया लेने पे आमादा हो जाए और फिर उसको जॉब ना मिले तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। सो प्रिवेलिंग वेज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये देखेंगे कि इस जॉब की या मेरी क्वालिफिकेशन की क्या मार्केट रेट क्या है। अगर मैं उस मार्केट रेट से ज्यादा चाहती हूँ और फिर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ इस वजह से कि मेरी कोई डिमांड जो है वो मार्केट रेट से हाई है, तो ऐसे बंदे को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, बल्कि हम ऐसे बंदे को अनएम्प्लॉयड कहते हैं जो फिजिकली फिट भी हो, मेंटली भी साउंड हो, वेल क्वालिफाइड भी हो, काम करने के लिए विलिंग भी हो। किस पे? प्रिवेलिंग वेज रेट पे, यानी कि उसकी डिमांड इससे ज्यादा हो। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं है, डेवलपिंग कंट्री, बल्कि ये हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। टू सम एक्सटेंट अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह मौजूद होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं इसकी। एक है वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, एक है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Voluntary unemployment is a type of unemployment where resources, especially labor, is not willing and able to engage in the production process। बात ही खत्म हो गई। वो ना तो able है और ना वो willing है काम करने के लिए। तो ऐसे बंदे को हम कैसे कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है? अच्छा ठीक है, अगर वो एबल भी है लेकिन वो विलिंग नहीं है काम करने को, तो ऐसे को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। इस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि वो खुद काम नहीं करना चाहता, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कंसिडर करते, लेकिन फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये रियल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज ऑपोजिट टू वॉलंटरी unemployment, where resources are forced out to work, the labor are willing and able to work but find no jobs। यानी वो एबल भी है और वो विलिंग भी है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ काइंड्स हैं: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजन से रिलेटेड हो, यानी एक सीजन में आपको जॉब मिल रही है, दूसरे सीजन में आपके पास जॉब नहीं है। जैसे अगर आप मरीन अथिया गली में लोगों की जॉब को देखें तो उनको समर में उनके पास जो होती है वो एम्प्लॉयड होते हैं, उनके होटल चलते हैं, उनकी रोजगार के मौके वहां होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म होती है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल हो, कुछ वक्त के लिए अनएम्प्लॉयड हो और कुछ वक्त के लिए एम्प्लॉयड हो। ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही हो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में तमाम चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो जब ज्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे तो जॉब्स भी ज्यादा होंगी, लेकिन जब आपके मुल्क में डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो कम लोगों को जॉब्स मिलेंगी। इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड की कमी की वजह से है तो इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए पहले कालीन हाथों से बनाए जाते थे और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको महीनों के लिए बिठा के और उनसे कालीन बनवाए जाते थे। अब जो है मशीनें आ गई हैं, अब वो सिंथेटिक कालीन है, वो मशीन पावर लूम्स जो है वो मैकेनिकली चलती हैं, तो अब वो ह्यूमन लेबर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे वो बैल जो हल जोतते थे उनको रिप्लेस किया है किसने, वो मोटर ने, जो चलती है और गन्ने से रस निकालने के काम आ जाती है। इसी तरह रिपोर्ट जो है, रोबोट्स बहुत सारे ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले जमाने में क्लर्क्स होते थे, वो बड़ी बड़ी फाइल्स मेंटेन करते थे। अब हमारे पास जो है कंप्यूटर आ गया है, बहुत सारी फाइल्स एक कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी एक जो सिस्टम है उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हम एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। तो वो जो जॉब ढूंढने, मैं अच्छी भली जॉब कर रही हूँ और उस जॉब को छोड़ के मैं एक बहुत अच्छी जॉब दूसरी ढूंढना चाहती हूँ, वो जो दोनों जॉब, एक जॉब छोड़ने और दूसरे जॉब के मिलने के दरमियान का जो टाइम है, उस टाइम के लिए जो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और वो इसलिए अनएम्प्लॉयड हूँ कि मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रही हूँ अपने लिए, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी वो थोड़ी देर के लिए होती है। फ्रिक्शन का मतलब है बहुत ही माइन्यूट टाइम पीरियड है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये जब भी इकोनॉमी में ऐसी कोई चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस, जैसे मिसमैच हो जाता है स्किल्स का ना, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पहले सारा जो था ह्यूमन एफर्ट पे था, अब वो चूंकि मैकेनिकल हो गया तो वो जितने हमारी वो जो लेबर क्लास है वो अनएम्प्लॉयड हो गई। ठीक है। यानी हमेशा जैसे अब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से ज्यादा जो है लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन चूंकि वो लोग यूज टू हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो इसलिए उन वो जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वजह से डेवलप हो रही है कि एक पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये लोग जॉब पे होते हैं लेकिन असल में जितने बंदे रिक्वायर्ड हैं, यानी काम दो बंदों का है और उसको चार कर रहे हैं, तो ये जो दो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर है, दे विल बी नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो दीज आर द काइंड्स एंड डिफरेंट डेफिनेशन। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इस सब को रीराइट करना है, और मुझसे आप जो एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं, ठीक है ना, जैसे सीजनल की मैंने दी हैं, साइक्लिकल की दी हैं, आप इसको अपनी तरफ से देखें, कहीं गूगल करें, कोई और इसकी एग्जाम्पल हो तो वो उसमें ऐड करके अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इन्फ्लेशन होगा।